Hello students, I welcome you to my new session। आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसका फर्स्ट लेसन है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। स्टूडेंट, हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज और चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। लेकिन स्टूडेंट, ये क्या है? यह एक लिक्विड है, सॉलिड है, या गैस है, या एयर पार्टिकल्स है? इसके बारे में हमें गहन अध्ययन करना चाहिए। हमें भी सोचना चाहिए कि ये चार्ज है क्या। आइए स्टूडेंट, आपको हम चार्ज के बारे में एक हिस्ट्री बताते हैं, जहां से ये चार्ज ओरिजिनेट होता है। स्टूडेंट, बताया जाता है कि आज से 2500 साल पीछे यूनानी फिलासफर हुआ करते थे। उन्हीं यूनानी फिलासफर में से एक फेमस यूनानी फिलासफर हैं जिनका नाम है थेल्स। थेल्स ने अपने फिलॉसफी में लिखा है कि अंबर नाम के मटेरियल पर अगर ऊन से घिस करके, रब करके, अगर हम कागज के छोटे छोटे टुकड़े के ऊपर या किसी लाइट मटेरियल के ऊपर ले जाएं, तो वे छोटे छोटे टुकड़े और लाइट मटेरियल्स उस पर चिपक जाते हैं। परंतु थेल्स ने इसका रीजन नहीं बताया। इसलिए नहीं बताया कि क्योंकि वो एक फिलासफर थे, वो फिलॉसफी जानते थे, फिलॉसफी के बारे में ही लिखा करते थे, उनको साइंस से कोई मतलब नहीं था। स्टूडेंट, बताया जाता है कि 2000 साल बाद सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डॉक्टर गिलबर्ट। डॉक्टर गिलबर्ट ने स्टूडेंट थेल्स की फिलॉसफी को पढ़ा, जहां पर लिखा हुआ था कि अंबर को ऊन से घिसने के बाद उसे किसी लाइट मटेरियल के ऊपर ले जाएं, तो वो सारे के सारे लाइट मटेरियल्स अंबर के ऊपर चिपक जाते हैं। इस सिद्धांत को पढ़कर डॉक्टर गिलबर्ट ने अपने मन में एक विचार लाया, क्या संसार में ऐसे भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो इस प्रकार की प्रॉपर्टी को अडॉप्ट करते हैं? स्टूडेंट, वो प्रैक्टिकल प्रारंभ करते हैं। उस समय उन्होंने स्टूडेंट ग्लास मटेरियल, एबोनाइट मटेरियल, सल्फर इत्यादि को चुना और इनको किसी अन्य के साथ रब किया, घिसा, और घिसने के बाद वो जब छोटे छोटे कागज के टुकड़े अथवा लाइट मटेरियल के ऊपर ले जाते हैं, तो ये सब एक दूसरे को अपने ऊपर चिपका लिया करते थे। स्टूडेंट, आप जानने की कोशिश करिएगा कि चार्ज है क्या, या चार्ज डॉक्टर गिलबर्ट के द्वारा कहा गया एक सेंटेंस है। जब उसको चिपका लेते हैं तो डॉक्टर गिलबर्ट ने इसके बारे में अपने दिमाग की एक वृत्ति बताई, और उन्होंने उस वृत्ति में कहा वे सारे मटेरियल्स जो घिसने के बाद किसी लाइट मटेरियल को अपने ऊपर चिपका लेते हैं, ऐसे सारे मटेरियल्स इलेक्ट्रिफाइड मटेरियल कहलाते हैं, और इनके गुण को इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है।
स्टूडेंट, अगर इस इतिहास में अगर आप देखें तो कहीं भी ये पता नहीं चलता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज का कोई एक्सपेरिमेंट है। यह स्टूडेंट डॉक्टर गिलबर्ट का एक विचार था। जैसे थेल्स के विचार थे वैसे डॉक्टर गिलबर्ट के भी विचार थे। स्टूडेंट, हम लोग जानते हैं कि हमारे आसपास दो प्रकार के चार्ज हैं। एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बारे में डॉक्टर गिलबर्ट ने एक प्रयोग किया और वो प्रयोग करके क्या देखते हैं इसके बारे में हम आपको बताते हैं। स्टूडेंट्स, आइए गिलबर्ट के द्वारा किए गए प्रयोगों का हम लोग अध्ययन करते हैं। गिलबर्ट ने स्टूडेंट 2 ग्लास के रॉड लिए और सिल्क का पीस लिया और 2 एबोनाइट के रॉड लिए और बिल्ली की खाल अथवा कैट स्किन लिया। जब स्टूडेंट गिलबर्ट ने सिल्क पीस से ग्लास रॉड को रब किया, रब करने के बाद ग्लास रॉड को स्टूडेंट धागे में टाइट करके एक रिजिड सपोर्ट से लटका दिया। दूसरे रॉड को उन्होंने फिर से सिल्क से रब किया और लटके हुए रॉड के समीप ले जाते हैं। उन्हें देखने में लगता है स्टूडेंट कि जो लटकने वाला ग्लास पीस था वो इस वाले ग्लास पीस से दूर हट जाता है। क्या स्टूडेंट आपको ये बात समझ में आती है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? आंसर है स्टूडेंट नहीं, क्योंकि इससे ये तथ्य नहीं पता चलता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आइए इनका दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। स्टूडेंट्स, गिलबर्ट ने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एबोनाइट के रॉड को कैट स्किन से रब किया और थ्रेड से टाइट करके किसी रिजिड सपोर्ट से लटका दिया और एबोनाइट की दूसरी रॉड को कैट स्किन से रब किया और लटकने वाले रॉड के समीप ले जाते हैं। वहां देखते हैं कि लटकने वाला रॉड एबोनाइट का वो अब भी दूर हट जाता है। क्या स्टूडेंट इससे पॉजिटिव नेगेटिव का पता चलता है? नहीं। स्टूडेंट, डॉक्टर गिलबर्ट ने यह प्रयोग तो किया लेकिन इसके बारे में कुछ लिखा नहीं। स्टूडेंट, बताया जाता है कि 1750 में अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन। स्टूडेंट, फ्रैंकलिन ने इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ा और पढ़ करके इसको देखा और देख करके इसका नामकरण किया। उन्होंने नामकरण यह किया कि ये ग्लास का जो रॉड है वो ग्लास का रॉड पॉजिटिव चार्ज रखता है और एबोनाइट का रॉड नेगेटिव चार्ज रखता है। यह भी डॉक्टर गिलबर्ट की तरह उनकी विचार की एक वृत्ति थी। यह कोई खोज नहीं था। स्टूडेंट, हमें नहीं लगता है कि ये किसी प्रकार का खोज था। वो सिर्फ
फ्रैंकलिन के विचार थे, लेकिन स्टूडेंट कहा जाता है कि उनके विचार अगर आज साइंस की दृष्टि से देखा जाए तो आज वो सत्य है। ग्लास पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और एबोनाइट की रॉड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ये सत्य है। यहां से नहीं पता चलता है स्टूडेंट्स, आइए हम आपको ले चलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी में, और इलेक्ट्रॉन थ्योरी में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं। शायद आपके दिमाग में पॉजिटिव और नेगेटिव वहां से स्टार्ट हो जाए आना। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन थ्योरी से पहले हम आपको बोहर मॉडल्स में ले चलते हैं, जो केमिस्ट्री में लड़के पढ़ा करते हैं। स्टूडेंट, वहां पर बताया गया है कि एटम्स हुआ करते हैं और एटम के सेंट्रल पर एक हैवी स्पेस होता है, जिस हैवी स्पेस को न्यूक्लियस कहा जाता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर दो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं। एक स्मॉल पार्टिकल्स को कहते हैं प्रोटॉन और दूसरे स्मॉल पार्टिकल्स को कहते हैं न्यूट्रॉन। स्टूडेंट, न्यूट्रॉन चार्जलेस होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन इन्हीं न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में कंटिन्यू चक्कर लगाते रहते हैं। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो न्यूक्लियस के ऊपर होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज ऑर्बिट में होता है। अगर स्टूडेंट आपसे कोई पूछे कि एटम के ऊपर टोटल कितने चार्ज होते हैं, तो हम कहेंगे स्टूडेंट शून्य होता है। क्यों शून्य होता है? क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर प्रोटॉन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का होता है। अगर इनको हम ऐड करें स्टूडेंट तो ये शून्य हो जाता है, क्योंकि +1.6 इंटू 10⁻⁻19 -1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व करें तो ये शून्य आता है। ये हमें संकेत करता है स्टूडेंट कि एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन थ्योरी में यह लिखा गया है कि प्रत्येक मटेरियल एटम से मिलकर बने होते हैं, और एटम के सेंट्रल पर हैवी स्पेस होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुआ करते हैं। एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसलिए कोई भी मटेरियल्स अगर एटम से बना है तो वह मटेरियल भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। ऐसे मटेरियल्स स्टूडेंट ना तो किसी अन्य को रिपेल करते हैं, ना ही किसी अन्य को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। स्टूडेंट, आपको हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जबकि इस इलेक्ट्रॉन थ्योरी से ये नहीं पता चल पाया कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। हम इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल्स लिखते हैं, जिस एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान से समझना है। इसके आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डिफाइन होंगे। में स्टूडेंट हम आपको दो एटम्स लेते हैं
एक एटम है सोडियम। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है स्टूडेंट 2, 8 और 1। इसको नॉर्मल स्टेज बोलते हैं। ये सोडियम का नॉर्मल स्टेज है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 11 और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 11। स्टूडेंट, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है। इस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में स्टूडेंट कुल 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बोहर्स थ्योरी के आधार पर। स्टूडेंट, ये एक इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करना क्वाइट टफ है। इसलिए यह क्या करेगा स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर देगा, किसी को दे देगा। ऐसे केस में स्टूडेंट सोडियम प्लस एक्वायर करेगा और सोडियम प्लस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्टूडेंट 10 और प्रोटॉनों की संख्या 11 हो जाता है। नॉर्मल स्टेज में देखें तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे 11। लेकिन स्टूडेंट, जब इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को किसी को डोनेट कर दिया, स्टूडेंट हम लोग जानते हैं जब कोई भी व्यक्ति किसी को कुछ देता है तो देने वाला धनी हो जाता है और लेने वाला स्टूडेंट रेडी हो जाता है। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है, इसलिए सोडियम प्लस को ले लेता है और सोडियम प्लस चार्ज को जैसे ही एब्जॉर्ब करता है स्टूडेंट, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाती है और प्रोटॉन की संख्या 11 हो जाती है। हम स्टूडेंट आपको पॉजिटिव चार्ज बताना चाह रहे थे, तो ये पॉजिटिव चार्ज तो है लेकिन ये केमिस्ट्री का है। लेकिन इलेक्ट्रॉन थ्योरी में लिखा गया है कि प्रत्येक मटेरियल एटम से मिलकर बने होते हैं। तो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे कि वे सारे मटेरियल्स जो प्लस चार्ज वाले एटम से मिलकर बने होंगे, वो सारे के सारे मटेरियल्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। यहां से क्लियर हो जाता है कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है। लेकिन फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट से केवल उनके मन की वृत्ति थी, उनके मन का विचार था, लेकिन ये केमिस्ट्री से पूरा हो जाता है स्टूडेंट कि पॉजिटिव मटेरियल्स कौन होते हैं, नेगेटिव मटेरियल्स कौन होते हैं, कौन पॉजिटिव चार्ज रखता है अपने पास, कौन नेगेटिव चार्ज रखता है। ऐसे केमिस्ट्री में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट्स जिन पर पॉजिटिव चार्ज है और ऐसे मटेरियल्स जो पॉजिटिव चार्ज से मिलकर बने होंगे वे सभी के सभी स्टूडेंट पॉजिटिव मटेरियल्स कहलाएंगे। ये सारे पॉजिटिव मटेरियल्स स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ करते हैं, इसलिए कि एटम ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। हम ऐसे पॉजिटिव चार्ज वाले को कहते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाती है या एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। स्टूडेंट यहां से पता चलता है कि वे सारे मटेरियल्स जो पॉजिटिव चार्ज एटम से बने होते हैं वे सभी के सभी मटेरियल्स आपके पॉजिटिव चार्ज मटेरियल्स कहलाते हैं।
स्टूडेंट मैं आपको क्लोरीन एटम से एक्सप्लेन करना चाहता हूं नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में। आइए हम एक एग्जांपल्स क्लोरीन का लेते हैं। स्टूडेंट यहां क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। स्टूडेंट इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कुल 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ये 7 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता है, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन किसी से एब्जॉर्ब कर सकता है। स्टूडेंट 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है तो हमने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी से कुछ पैसे उधार ले ले तो जो लेता है वो ऋणी हो जाता है, जो देता है वो धनी हो जाता है। तो ये क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, इसलिए ये क्लोरीन नेगेटिव चार्ज को अपने पास रखता है। तो ये क्लोरीन माइनस रख लेता है और क्लोरीन माइनस में का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से हो जाता है, 2, 8 और 8 हो जाता है। स्टूडेंट अगर इसको देखें और इसको देखें तो ये पता चलता है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाती है। स्टूडेंट अगर हम देखें तो इसका नॉर्मल स्टेज ये था और ये क्लोरीन का ये बदला हुआ रूप था, इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। हम लोग कहेंगे कि स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन थ्योरी के अनुसार प्रत्येक मटेरियल एटम से मिलकर बना होता है। स्टूडेंट अगर ऐसे मटेरियल्स जो नेगेटिव चार्ज एटम से मिलकर बने होंगे वे सारे के सारे मटेरियल्स नेगेटिव चार्ज कहलाते हैं। और ये भी नेगेटिव चार्ज मटेरियल्स ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हुआ करते हैं। स्टूडेंट ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यहां से पता चलता है स्टूडेंट कि पॉजिटिव मटेरियल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहां से आया, नेगेटिव चार्ज कहां से आया। अब इसके बाद स्टूडेंट हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कंडक्टिंग मेटल्स क्या होते हैं और इंसुलेटर क्या होते हैं। स्टूडेंट हम आपको कंडक्टिंग एंड इंसुलेटेड मेटल के बारे में बताना चाहते हैं। बहुत आसान है समझना, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम लोग देख लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन थ्योरी के आधार पर इसको समझना बहुत आसान है। स्टूडेंट ये कंडक्टिंग एक मेटल है और मेटल एटम से मिलकर बने होते हैं। वे सारे मेटल्स जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसे सारे के सारे मेटल कंडक्टिंग मेटल कहलाते हैं। जितने भी मेटल्स हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वे सारे के सारे कंडक्टिंग मेटल होंगे। और स्टूडेंट जिसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं ऐसे मेटल्स को इंसुलेटेड मेटल कहते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट? अगर कंडक्टिंग सरफेस लें और इंसुलेटेड सरफेस लें तो कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर अगर हम चाहे पॉजिटिव चार्ज रखें चाहे नेगेटिव चार्ज रखें, ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जबकि इंसुलेटेड सरफेस के ऊपर आप पॉजिटिव रखें और नेगेटिव रखें, जिस भी पॉइंट पर आप इनको रख देंगे वो अपने ही पॉइंट पर बने रहते हैं, क्योंकि इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो चार्ज को सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो यही स्टूडेंट कंडक्टिंग और इंसुलेटेड मेटल में
डिफरेंस है। स्टूडेंट आप बुक को ओपन करिएगा, ये सारी हेडिंगें दी गई हैं, उससे आप जो भी अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं वो आप उनको नोट करिएगा। चार्ज में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। स्टूडेंट्स इसमें क्यू कूलाम आवेश चार्ज है, क्यू कूलाम टी सेकेंड में फ्लो कराते हैं। तो करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट को स्टूडेंट आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, चार्ज को क्यू से, अपॉन टी। क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। स्टूडेंट ये करंट है, करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। टी सेकेंड ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसलिए इसको लिखते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। तो इसकी यूनिट हो गई स्टूडेंट एम्पियर सेकेंड, और कूलम्ब कहते हैं। कूलम्ब कहते हैं स्टूडेंट। तो इसकी यूनिट हो गई एम्पियर सेकेंड या कूलम्ब। चलिए स्टूडेंट आपको कूलम्स लॉ बताते हैं।